हमारे भीतर ये मान्यता कूट कूट कर भर दी गई है कि जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है, क्योंकि किसी और ने चला रखा है। सब हमसे बड़े हैं। जो भी कोई मुझसे अलग है वो मुझसे बड़ा ही है, श्रेष्ठ ही है। कुछ भी जो कोई और कर रहा है ठीक ही होगा। ठीक क्यों होगा? क्योंकि कोई और कर रहा है। भाई भाई, क्या आपको पता है आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? कुछ भी पता है क्या? आपने उदाहरण के लिए कुछ कंगन जैसा पहना हुआ है, आपने कुछ गले में पहना हुआ है, अंगूठी किसने पहनी हुई है? ऐसे ऐसे क्या? ऐसे ठंड बढ़ गई अचानक? आपको पता भी है कि क्यों ये सब है? कुछ भी पता है? जिन्होंने बाल बड़े कर रखे हैं वो बता सकते हैं उनके बाल बड़े क्यों हैं? बता सकते हैं क्या? जो कुछ भी चलता आ रहा है वो ठीक है क्योंकि मैंने नहीं चलाया ना। भाई मैंने चलाया होता तो शायद गलत भी होता। कुछ भी है जिसका स्वामी करता धरता मुझसे इतर कोई और है, मुझसे अलग कोई और है, वो ठीक ही होगा। वो ठीक ही होगा। तो सब ठीक लगने लग जाता है। सब ठीक है। सब ठीक है। लगता है पूरी दुनिया ऐसी ही चलती है। जा करके इसीलिए अपने आप को अनुभव दो उन लोगों का, उन जगहों का, उन समाजों का, उन सोचों का, उन संस्कृतियों का जहां वो सब बिल्कुल नहीं चलता जो हमें सामान्य लगता है। उसके बाद दम घुटेगा, बिल्कुल घुटेगा, बिल्कुल। नियम फिर से समझा देता हूं। जीव और जगत, जीव और जगत एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं। जीव और जगत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसा जगत आपके चारों ओर परितः होता है, आप भी वही बन जाते हो। समझ में आ रही है बात? मान लो एकदम काला काला धुआं ही है चारों ओर आपके, तो आपका मुंह भी कैसा हो जाएगा? काला। तो जो काला हो गया उसे कालिमा बुरी लगेगी क्या? अब जो काला हो गया, और काले आप क्यों हो गए? क्योंकि आपका जगत काला था। जैसा जगत होता है उस जगत का जीव भी वैसा ही हो जाता है, और चूंकि वो वैसा हो जाता है इसीलिए वो जगत उसको विचित्र या भद्दा लगना बंद हो जाता है। जगत के धुएं से जिसका मुंह काला हो गया उसे अब जगत की कालिमा बुरी लगेगी क्या? क्योंकि खुद भी वैसा ही हो गया है। सूट, कार्बन, उसे अब कुछ बुरा नहीं लगेगा। अब कोई चाहिए जो आपकी दुनिया से बाहर का हो, जो बिल्कुल आपसे अलग हो, जो आपको चकित कर जाए एकदम, और आप कहो साफ चेहरा संभव था? मुझे तो यह बताया गया था कि चेहरे का मतलब ही होता है गंदा होना, कलंकित होना। साफ चेहरा संभव भी है क्या? वो साफ चेहरा कभी किताब में मिल सकता है, कभी यात्रा से मिल सकता है, कभी किसी विचारक किसी दर्शन की बात में, और कभी किसी शास्त्र में मिल सकता है।